तो जेवर इंटरनेशनल हवाई अड्डे को लेकर बहन मायावती ने बड़े बयान दिए हैं। बहन जी ने कांग्रेस पार्टी पर भी ठीकरा फोड़ा है। आपको पता है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी वहां मौजूद थे। बहन जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी इसमें रोड़ा नहीं अटकाती तो मेरी ही सरकार में बहुत पहले जेवर हवाई अड्डा बन गया होता। और आपको मालूम है कि जेवर हवाई अड्डे की जो भूमिका है, जो उसका शुरुआती सारा काम है, वो बहन जी की सरकार में हुआ था। यानी कि उसकी जो परिकल्पना है वो बसपा सरकार में बहन जी द्वारा हुई थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। बहन जी ने बड़ा हमला बोला है, समाजवादी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया। क्या कुछ लिखा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बहन जी कहती हैं, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद जेवर में नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा के प्रथम चरण का कल उद्घाटन हुआ, जबकि इसकी रूपरेखा ही नहीं बल्कि इसके सभी जरूरी बुनियादी कार्य बसपा की मेरी सरकार में ही शुरू हो गए थे। अगर उस समय केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर रोड़ा नहीं अटकाती तो विकास का ये कार्य यमुना एक्सप्रेसवे की तरह काफी पहले मेरी ही सरकार में पूरा हो गया होता। बहन जी कहती हैं, सपा सरकार का सवाल है तो इनका ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश की गरीबी व पिछड़ेपन को दूर करने की जगह विकास के ठोस कार्य करने की बजाय खासकर बीएसपी सरकार के समाज के कमजोर तबकों के हित कल्याण व उनके उत्थान हेतु लिए गए ऐतिहासिक फैसलों व किए गए महत्वपूर्ण कार्य को निष्क्रिय बनाने के साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आदर सम्मान में निर्मित शिक्षण व मेडिकल संस्थानों और जिला का नाम बदलने व उनके नाम पर बने स्थलों, स्मारकों और पार्कों की अनदेखी व उपेक्षा करने के नकारात्मक जातिवादी और राजनीतिक द्वेष में ही ज़्यादातर समय लगा, और जो बात किसी से छिपी हुई नहीं है। इसीलिए इन सब के मद्देनज़र यूपी की जनता से अपील है कि वे विरोधी पार्टियों की छलावेपूर्ण राजनीति के बहकावे में न आकर बसपा के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति व सिद्धांत में विश्वास रखते हुए अपने व प्रदेश के विकास के लिए बीएसपी के आयरन नेतृत्व पर ही भरोसा करें। इसके साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की अलग से बेंच व उनके लिए अलग से प्रदेश बनाने का सपना ना जाने कब पूरा होगा। तो बहन जी ने तीनों ही पार्टियों को कटघरे में खड़ा किया है, क्योंकि केंद्र की सरकार जो है, भाजपा सरकार, वो अपनी पीठ थपथपा रही है जेवर अंतर्राष्ट्रीय अड्डे को लेके, और उसको लेके पीआर पब्लिसिटी चल रही है। दिल्ली के और देश भर के सभी अखबारों में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर सरकारी विज्ञापन आए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जाकर बहुत सारे बयान भी दिए हैं, और उनका जो भाषण है वो लगातार सभी चैनलों में चला है। लेकिन बहन जी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने रोड़ा ना अटकाया होता तो ये काम मेरी ही सरकार में पूरा हो गया होता, और जो जेवर हवाई अड्डा है वो मेरी सरकार में बन के पूरा हो गया होता। साथ ही बहन जी ने समाजवादी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया है कि उनका जो अधिकतर समय था वो दलित समाज के लिए जो बसपा सरकार में काम किए गए थे उनको विफल करने में, उनको निष्क्रिय करने में ही लगा, और उनका विकास और विकास के ठोस कार्य करने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जबकि आज इस पर वैसे मेरा मानना है कि बहन मायावती जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अच्छा सा बयान देना चाहिए था, क्योंकि ट्वीट का जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड होता है, और जब बहन जी खुद इस बात को कह देती जो बात आज यहाँ पे कही गई है, और उसका बहुत इम्पैक्ट होता है ऐसे में, क्योंकि कल ही ये मुद्दा था और ये गर्म मुद्दा है, ताज़ा ताज़ा मुद्दा है। और उधर समाजवादी पार्टी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो दादरी का इलाका है वहाँ पे बड़ा कार्यक्रम कर रही है, और वो जो बड़ा कार्यक्रम है वो आज चर्चा में रहेगा। उसमें जो बयानबाजी होगी, जो उसमें बयान निकल के आएंगे अखिलेश यादव के, वो चर्चा में होंगे। ऐसे में बहन जी का बयान भी इस मुद्दे पर आ जाता तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत है। वैसे भी बहुत अरसा हो चुका है बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है, और ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के विकास कार्य गिनाए, साथ ही ये भी बताया कि ये जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पूरा जो परियोजना है, इसकी परिकल्पना है, इसके पीछे बसपा सरकार थी। तो पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ सोचना है, और क्या इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी? क्विक अपडेट हमारी तरफ से, और अन्य विषयों पर भी वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। उपकार बावरा के निष्कासन को लेकर भी हमने उपकार बावरा का इंटरव्यू किया, वो चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। बने रहिए और खबरें आपके लिए हम लाते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।